नमस्कार। कल रानीवाड़ा के अंदर हमारे विधायक रतन देवासी ने एक बड़े झमेला किया था, जिसमें 21 तारीख के मध्य रात्रि 1:42 पे एक ट्वीट किया था कि भाई मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने का खतरा है। तो उसके उपलक्ष्य में प्रशासन के बार बार कहने के बावजूद भी इन्होंने 28 तारीख को एक आम मीटिंग रखी। तो उसमें ट्वीट में ये था कि भाई मुझे एक पूर्व मंत्री, उसके पुत्र, सुंदा माता के ट्रस्टी और कुछ आला अधिकारी धमकी दे रहे और मेरे परिवार को खतरा है। तो कल मीटिंग करी तो उसमें ऐसा तो कुछ नहीं निकला। नेताजी के 52 मिनट भाषण के अंदर सिर्फ गोल गप्पे ही निकले और दे के इसने सारे आरोप मेरे पे गढ़े, जो हमारी मतलब राजनीतिक वैचारिक मतभेद पिछले 4.5 पौने 5 साल से चल रहे हैं। 10 दिसंबर 2020 से लेके आज दिन तक। तो उसके दौरान मैंने विधानसभा चुनाव में टिकट मांगी, लोकसभा में टिकट मांगी, तो नेताजी को अखर गया कि भाई एक फफूंद पैदा हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कल न तो मंत्री किसी का नाम लिया, न ट्रस्टी का नाम लिया, न कुछ। हमारे जो सोशल मीडिया पब्लिक डोमेन पर जो कुछ भी छोटी मोटी बातें थी, तो उनको अब मारवाड़ी में कहा तांतो करे, तांता करना वजह के तुमने ऐसे कार काली चुनरी धोड़ी चुनरी, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। सिर्फ नेताजी के घर परिवार में कलह चल रही है। बच्चा मान नहीं रहा है, बच्चा उल्टी सीधी वीडियो डाल देता है किसी के साथ। वो नहीं जाना चाहिए व्यक्तिगत जीवन में उनके, लेकिन और भाई से भी कम बन रही है। प्रॉपर्टियों में इन्वेस्ट हो रहा है, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टियां हैं, जो किसी महाराज जी की दी हुई दान की प्रॉपर्टियां हैं। तो वो लंबा चौड़ा विवाद है। वो अगर दान का धन है और किसी महाराज का और बनियों का है, तो वो फिर घर में तकलीफ तो करेगा ही। वहां कोई साधु संत पैदा थोड़ी होंगे, ऐसे शिलाजीत तो बेचने वाले पैदा होंगे। तो वो एक झगड़ा है। और दूसरा राजनीतिक वर्चस्व है। अब उसे और एक इनके छोटे भाई ने अंतरजातीय विवाह कर लिया, तो समाज के अंदर लोग प्रेशर शुरू हो गया और लोगों ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि भाई आप समाज की बेटी को छोड़कर और किसी अन्य समाज की बेटी लाते हो, ऐसी कास्ट की, तो फिर समाज का क्या हुआ। तो इस तरह से समाज ने दबाव बनाना शुरू किया। नेताजी ने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सब नाटक किया, जो मेरे पे पूरा ठीकरा फोड़ा है। मैंने पूर्व में भी कहा है, 2 वीडियो में और जारी किया था। तो डूंगर जी, आपको भी मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन भी निष्पक्ष जांच करे। अगर वास्तव में नेताजी को खतरा है और उन्होंने ट्वीट कुछ किया और बताया कुछ, आपने मारवाड़ी में कहन गया बतावारो बीजो गादवारो बीजो, तो जो कियो है तो बिन बात में कोई दम नहीं है और पूरा ठीकरा फोड़ा। और अगर नेताजी में बातों में दम होता तो यहाँ कांग्रेस विपक्ष में राजस्थान में और महज गुणसितर एमएलए में से एक एमएलए को अगर जान का खतरा है, तो आप क्या समझते हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 12 बजा देते हैं। जबकि किसी भी नेता ने जालौर जिले के, जोधपुर संभाग के या इवन राजस्थान के, जिनको अपने आप के मित्र कहते हैं, सचिन पायलट को अशोक जी का चेला बताते हैं और मुख्यमंत्री से ताली पटका है इनका, डोटासरा है, टीकाराम जी जूली है और भी कई नेता है, किसी ने भी ट्वीट नहीं किया और किसी ने भी इस बात को सीरियस नहीं ली। नहीं तो बाकी आग लग जाती पूरे राजस्थान में अगर ये सही होता तो। लेकिन ये नोटंकीबाज नेता है, इसकी एंट्री नोटंकी से हुई है और वो आज तक कर रहा है लगातार 20-25 साल से। अब मामला पुराना पड़ रहा है, इनके साथ रहने वाले लोगों को ये टारगेट करता है। हमने तो 20 साल सेवा करी, इसको एक माँ जो बेटे की तरह पालती है, ऐसे हमने पाल के इसको राजनीति में बड़ा किया और उसके बाद हमको ये सिला दिया है। तो जो साथ में खड़े हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि ये किसी का नहीं है। और मैं एक बात छत्तीस कौम और सभी समाजों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल एक समाज शब्द बहुत ज्यादा विख्यात हो गया है और समाज शब्द को इतना भुनाया गया है कि उस पर बात करना हर आदमी को करना पड़ता है। तो देखो, ये न तो समाज की लड़ाई है, न विष्णुई समाज की है, न देवासी समाज की और न किसी अन्य समाज की। ये लड़ाई सिर्फ वर्चस्व की है। इसने हमको 20 साल साथ रखा और उसके बाद में
जब हमारा समय आया प्रधान बनने का तो इसमें प्रधान नहीं बनाया, वहां से मनमुटाव चल रहा है। और जाहिर सी बात है जब मनमुटाव चलेगा तो आदमी अपनी जमीन तलाशेगा, जगह तलाशेगा। और इसने ले देकर ये कहा कि सुखराम जी के कान में ये बात करता है, तो जाहिर सी बात है जिले का धरना था, जिला बनाने में आप थे, हेलीकॉप्टर आप चढ़े थे और जिला बिखेरने में सबसे आगे आप थे। वो दुनिया देखी है, दुनिया को पता है यहाँ पे। और उस पर बात जब हुई तो मैं भी धरने में गया था। जाहिर सी बात है मैं भी 20-25 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ। मैं भी कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, जिला अध्यक्ष रहा हूँ, विभिन्न सरकारी कमेटियों में सदस्य रहा हूँ, आज भी मैं पंचायत समिति का सदस्य हूँ। तो मैं भी जाऊंगा। अब किसी मुनीम को अगर कोई शेड छोड़ देगा तो वो नौकरी नहीं करेगा, दूसरी जगह भी जाएगा। लेकिन सुखराम जी ने आज दिन तक, सुखराम जी से तो मैं 30 साल से कनेक्टेड में हूँ और आपसे 2003 में कनेक्टेड हुआ हूँ। तो सुखराम जी ने इसलिए पिछले 30 साल के अंदर मुझे कभी हल्की बात नहीं बताई, कभी उसके ऐसे करना वो करना है। ये बात मैं किसी मंदिर में जाके मेरे इष्ट को समक्ष रख के भी मैं कहने को तैयार हूँ, अगर कोई करवाना चाहता हो तो हमने तो वहाँ जिले के धरने को बात करी थी कि भाई अपने गांव का धरना कब रखना है, कैसे, वो कोई बात हुई है। उसके बाद में हम ज्ञापन देने गए, वहाँ 360 वाले आगे गए तो उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो जाहिर सी बात है गर्मा गर्म थी। उस समय भीनमाल विधायक और रानीवाड़ा विधायक दोनों ही खिलाफ थे इस मामले के, जिला रखने के। और जिला जब बिखरा तो पूरी हेडलाइन बने थे आप दोनों लोगों। तो मुझे उन्होंने पूछा इंटरव्यू वालों ने, तो मैंने यही कहा था कि भाई अगर जनता के साथ रहोगे तो जनता माला पहनाएगी और गलत काम करोगे तो जनता जूते ठोकेगी। तो वो चीज नेताजी को कर गया और उसके बाद सुख जी को टारगेट बनाना शुरू किया। तो इसका कोई मतलब नहीं है। सुखराम जी जैसे संत नेता राजनीति में पैदा होना बहुत मुश्किल है। राजनीति में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन राजनीति में रहकर संत का जीवन जीना मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि हम तो 95 से सुख जी के टच में हैं। इनका पहला चुनाव जब डेलीगेट का लड़े तब से हम इनके कार्यकर्ता थे। 2000 में मैंने भी चुनाव लड़ा, इन्होंने भी लड़ा। मैं रानीवाड़ से प्रधान का दावेदार था रत्नाराम जी के समय। मैं 66 वोट से हार गया। तो सीटें 19 और 10 आ गई, उसमें 10 और 9, तो 10 बीजेपी की आ गई, 9 हमारी। जो मेरे सामने जीती वो मेरी चाची थी, मेरे कुटुंब की है। तो एक उसको लाके हमने प्रधान बनाया और 9 हमारे पास थे, तो बीजेपी में से भाग तोड़ करके हमने वो उसको बनाया। तो जब से मैं तो राजनीति में। उसके बाद आप जब आए थे तो नेताजी में तो उसमें यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था। उसके बाद 2 बार बना, 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष बना। तो मेरी काबिलियत थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरा ऑपरेशन ही हुआ है, मेरी प्रॉपर्टियां बिकी है, मुझे फायदा कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिला के जो आपने सुंदा माता ट्रस्ट पे आरोप लगाया, पवित्र स्थान पर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुंदा माता ट्रस्ट के लोगों से, प्रशासन से मेरा निवेदन है कि नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे गलत आदमी